वासुदेवो वासुदेवो बड़ा ही प्यारा नाम है भगवान का, बड़ा ही स्नेहिल नाम है भगवान का, बड़ा ही सुघर और सुमधुर नाम है भगवान का। बस लेना भर है मुख से जिह्वा से, यह जो रसना है ना, इसके भीतर रस अपने आप पैदा हो जाएगा। लेकर के तो देखो। हरि बोल। जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ वासुदेवो, हे नाथ नारायण 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 वासुदेवो। आइए चले सप्तम स्कंध के अंतर्गत उस पावन कथा को श्रवण करें, जिसको आप सब भक्तजन प्रहलाद चरित्र के नाम से जानते हैं। कौन सा चरित्र है? प्रहलाद चरित्र। नाम ही बड़ा सुंदर है भक्त का, प्रहलाद। अर्थ होता है प्रकृष्टम आह्लादम ददाति इति प्रहलादः, जो जीव को प्रकृष्ट आह्लाद प्रदान करता हो, जिसको आनंद कहते हैं। याद रखिएगा, सुख देने वाले तुमको बहुत लोग मिल जाएंगे, सुख देने वाले, लेकिन आनंद देने वाला तो कोई जगत में बिरला ही होता है। सुख सुख तो तुरंत मिल जाएगा जी,
सवेरे से मन कर रहा था आज कुछ मसाले वाली सब्जी हो, और संयोग से आपकी गौटनिन ने जीमी कांदा रांध दिया। आहा, दही डाल के अच्छा लगा। सोचिए, किसी ने थोड़ा सा हंस के बोल दिया, आपको सुख मिल गया। आपकी मन पसंद कोई वस्तु खाने को मिल गई, आपको सुख मिल गया। लेकिन आनंद तो अलग है ना। सुख शरीर को मिलता है और आनंद परमात्मा का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है। संसार से जुड़ते हो तो सुख मिलता है, और जब परमात्मा से जुड़ते हो तो आनंद मिलता है। और तभी संत कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, वो है आनंद का रूप। कौन? बोले वो ईश्वर, वो भगवान, वो परमात्मा, वो सदगुरु। नाम है प्रहलाद। प्रकृष्टम आह्लादम ददाति इति प्रहलादः। हिरण्यकशिपु नाम का एक दैत्य है, उसने भगवान श्री ब्रह्मा की एक अखंड कठिन तपस्या किया है 1000 साल। हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत में पहुंचा। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ऊंचे खानदान का है, बहुत बलवान है, विशाल है, तपस्या बहुत ही गहरी करता है। शतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। तपस्या करता है ब्रह्मा जी की। कैसे? ऊर्ध्वबाहु, ऐसे हाथ जो है ऊपर को ऐसे तान दिया, ऊर्ध्वबाहु। नभो दृष्टि, नभो दृष्टि, नजर जो थी आकाश में गड़ा दी। और इतना ही नहीं, पाद अंगुष्ठ आश्रित अवनि, अपने पैरों के अंगूठों के बल खड़ा हो। ऐसी तपस्या कोई कर सकता है? 1 घंटा पैरों के बल खड़ा होना पड़े तो आदमी परेशान हो जाए। और ये पैरों के बल नहीं, पैरों के अंगूठों के बल खड़ा हो रहा। बेटा लाइट जला दो जरा, कल से पहले से ही जला दिया बेटा, तुम लोग बता दिया उसमें कम आ रहा है लाइट। चला तुम रहे हो, देख मैं रहा हूं यहां लाइट कम है। इतनी कठिन तपस्या किया उसने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो, और जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने आकर के वरदान देने की बात कही। मांगो क्या चाहिए? उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो शिकाश्यप वरदो हमनु प्राप्तो वरीयतामीप्सितो वरः। उठो उठो हिरण्यकशिपु, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए? वरीयताम ईप्सितो वरः, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हारी अभिलषित कामना को पूर्ण करने के लिए प्रकट हो गया हूं, इसलिए मांग लो। हिरण्यकशिपु ने हाथ जोड़ा, हे ब्रह्मदेव, हे पद्मयोनि, हे जगत सृष्टि, हे हिरण्यगर्भ, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे एक वरदान मांग रहा हूं। क्या? बोले मुझे केवल यही वरदान चाहिए कि मैं मृत्योर माम भून मम प्रभो, मेरी मौत ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं वत्स, ये नहीं हो सकता। इस जगत में आने वाला प्रत्येक प्राणी मरता ही मरता है, उसको मरना ही पड़ता है। तुम जन्मे हो तो तुमको मरना पड़ेगा, और कुछ मांग लो ना। हिरण्यकशिपु ने कहा अगर एक वरदान आप मुझे नहीं देते हैं तो एक के बदले में मैं 100 वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा 100 नहीं, तुम 1000 वरदान मांग लो, लेकिन ये भर मत मांगो। और हिरण्यकशिपु ने फिर मांगा, फिर मांगता है नान्तर बहिर दिवा नक्त मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे नरैर्न मृगैरपि समुद्भिर्वा विशुद्धिर्वा सुरासुर महोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकपत्यं च देहिनाम्। ब्रह्मा जी ने आंख मूंद ली और एवमस्तु